जब पाप छाया है तन से कोढ़ आने लगा। जब कोढ़ चिचियाने लगा भक्तों, बस वो घबरा गए, कहने लगे प्रभु ये क्या हो गया। और उसी समय दौड़ते आए, अपनी रानी से कहने लगी भद्रे तुम ये बताओ तुम्हारे महलों में और कौन है। उसी समय हालत को देख करके दुखिया कहने लगी प्रभु मेरे घर में एक बिटिया है। अरे किनकी बिटिया है बताओ तो सही। कहने लगी प्रभु आपकी बेटी है। उसी समय बासु कहने लगे हे भद्रे तुमने हमारे लिए पहले नहीं बताया, अगर तुम बता देती तो ये दशा मेरी नहीं होती। तो महाराज बासुक ने उस बिटिया को अपने पास बुलाया और उसका नाम था क्या महाराज, नवल्ली। आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बासुक आगे बढ़े और हाथ जोड़ करके कहने लगे बेटी हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसी समय नवल ने कहने लगी पिताजी आपकी हालत। कहने लगे हाँ बेटी मेरी तन से कोड़ा आ रहा है। पूछने लगी कि पर इसका इलाज। तो बस कहने लगे बेटी कि अर्जुन के यहाँ पर एक अमृत का कुंड है, अगर वहां से जल आ जाए तो मैं पुनः सही हो सकता हूँ। तो महाराज नवल कहने लगी पिताजी तुम चिंता ना करो, हम जल को लेकर के यानी अमृत को लेकर के जरूर आएंगे। तो बासुक समझा करके कहने लगे बेटी पापर अर्जुन के नाती का पैरा है और तुम्हारे लिए अमृत नहीं लाने देगा, क्योंकि अर्जुन के घर में उत्तरा के उदर से एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम संस्कार हुआ तो परीक्षित नाम पड़ा महाराज। और जब परीक्षित महाराज धीमे धीमे बड़े हुए हैं तो अर्जुन ने उनका पैरा अमृत के कुंड पर लगा दिया। तो आज नवल कहने लगी और बासुक कहने लगे भैया प्रदीप की सुता मेरी प्राणन से प्यारी सुनियो, वो भारी जादू करे आपके लिए अमृत नहीं लाने देगा। कि लली मेरी प्राणन से प्यारी तुम नीरभर नमती जाओ लली बो यो दावल धारी। कहने लगी बेटी लल्ली मेरी प्राण से प्यारी, बिटिया मेरी प्राण से प्यारी, तू हन्नीर भर नमती जाए लली वो यो धावल धारी। सुनो बेटी दलीबो परुआ बन जाएगा, ललीबो परुआ बन जाएगा। तो नवंत कहने लगी पिताजी
तुम बरुआ की बात करते हो, मैं भी उससे जादू में कम नहीं हूँ। सुनो, पिता में नागनी बने जाऊंगी भैया, कुछ बिलम्बे में जाऊं दुष्ट के हाथ नया पाऊंगी। उसी समय बासु कहने लगे, बेटी तुम नागिन बन जाओगी, बिल में घुस जाऊंगी, मगर सुनो ललित मन नागिन बन जाओ, लली मेरी नागिन बन जावा, बरुआ को बनी जाए तू जन्ने तुम ना बनी बाबा। और कहने लगी पिताजी और सुनो, पिता में मछली बनी जाऊंगी, पिता में मछली बनी जाऊंगी, और जल में मैं घुसी जाऊं दूध के हाथ नया पाऊंगी। सोई बासुक ने जवाब दिया, बेटी तुम मछली बन जाओगी ना, सुना वो भी तुमसे कम नहीं है, तुम 1 पॉइंट तो वो 2 है। हाँ सुनो, ललित तुम मछली बनी जावा, बिटिया मेरी मछली बनी जावा, और धीमरा को बनी जाए तू जते मनावती बाबा। लली मेरी प्राण से प्यारी, लली मेरी प्राण से प्यारी, तुम मीरा भजन में जाओ ललिया वो योद्धा बलधारी। बोले गोविंद भगवान की जय। और इसी बीच अजब सिंह बाबा जी 100 मुद्रिकाएं अच्छा महाराज जी का कहना है, अहिल्या का हल क्या हुआ था वो कल कथा आने पर आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। हाँ, अहिल्या का किस प्रकार से हल निकला था, किस प्रकार से उद्धार हुआ था, वो कल आगे कथा आएगी, आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, इन भैया के अजब सिंह बाबा जी के संबंध का है कहना है प्रभु से, और बैठी सभा में अजब सिंह ने मेरे रखे भात मेरे मान, और 100 रुपया पपीता कमाई, 100 का थामी दैत भी दबाई, अरे कट्टर पाती जाए काम को ही जरा पिया मरता हुई जाए गई, सुन बराबर को नाई छोड़ी जा संग नाई कहर तलवारी।
बुढ़ा गज की रे तला आई गई कह तो गयो रे बुढ़ा बोया अरे जब सिंह तुम पीछे हट जा पीछे सब गयो खोला जाए गई अपनी कपड़ा लेके कललकार अरे परम वीर किया जो परनी में 30 रुपया बहे तैयार मोतिया की परनी में 30 गुलो डले चकोरा खाए अरे हल्के से विपन किया जो परनी में 20 को 20 रहे लड़का खोले मोछा पे हाथ जो तो काम मुझे बहुत लागी जामे से लनक एक बजान श्री गोविंद भगवान की और ये इसी बीच और 100 रुपया विपिन चौधरी जी नितिन चौधरी जी ये हमारे पास 100 रुपया भिजवा रहे हैं और इनका एक भजन है तो ज्यादा नहीं तो लानी